Rolling. Episode 27, take one. नमस्कार, मेरा नाम है अमित शिवराम। फाइनेंस वाणी के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि 31 अक्टूबर वाले वीक में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। क्या वो फायदे में रहेगा, ग्रीन्स में जाएगा या फिर थोड़ा सा रेड की ओर जाके लुढ़केगा। फाइनेंस वाणी में हम हर हफ्ते स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन करते हैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट की एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना किसी के भी लिए असंभव है। स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड या निवेश करते हैं तो आपको अपनी सूझबूझ, अपनी टेक्निकल नॉलेज, कैलकुलेटेड रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस को क्लब करके आपको ट्रेड करना चाहिए, तो आप स्टॉक मार्केट में काफी फायदा कमा पाएंगे। फाइनेंस वाणी के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अगले हफ्ते सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स किस तरह से परफॉर्म करेंगे, कौन सी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी और कौन सी इंडस्ट्रीज इतना अच्छा इंप्रेस नहीं कर पाएगी। न्यूमरोलॉजिकली अगले हफ्ते में कौन से नंबर्स हैं जिनके लिए स्टॉक मार्केट लकी साबित होगा और कौन से नंबर्स हैं जिनको अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट से थोड़ा बच के रहना चाहिए। अंत में आपके सवाल और मेरे जवाब। फाइनेंस वाणी में अगर आप भी अपने स्टॉक मार्केट फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे मुझे जरूर लिखिए। आपके सवाल के साथ आपका नाम और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भेजना ना भूलें, ताकि मैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं। तो चलिए देख लेते हैं कि अगले हफ्ते सेंसेक्स किस तरह से परफॉर्म करेगा। 31 अक्टूबर को सेंसेक्स की मूवमेंट कैसी रहेगी। 31 अक्टूबर को जो सेंसेक्स की मूवमेंट है वो दोनों तरफ जाती हुई नजर आ रही है। सेंसेक्स शायद थोड़ा सा रेड में खुल सकता है और एंड ऑफ द डे तक वो थोड़ा ग्रीन्स में कवर हो सकता है। 1 नवंबर जो है, 1 नवंबर को काफी पॉजिटिव सेंसेक्स की मूवमेंट रहेगी एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेड एंड टू अर्न मनी। 1 नवंबर को मार्केट ज्यादातर ग्रीन्स में ही रहेगा और पूरा दिन ग्रीन्स में ही घूमेगा। 2 नवंबर को अगेन आई सी द मार्केट टू बी अ लिटिल बिट ऑन द ग्रीनर साइड, लेकिन विथ फ्यू इंस्टेंसेस जहां पे मार्केट थोड़ा सा रेड की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। 2 नवंबर को काफी प्रॉफिट बुकिंग्स हो सकती है और इसीलिए सोच समझ के थोड़ा सा बाइंग स्टॉक या बाइंग पोजीशंस करिएगा। 3 नवंबर को मार्केट वापस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ नजर आ रहा है, तो शायद इतना ज्यादा ग्रीन्स में नहीं जाए। रेड में भी जाता हुआ मैं नहीं देख रही हूँ, बट मोस्टली इट इज गोइंग टू मोर ऑन द प्रॉफिट बुकिंग साइड ओनली। तो ग्रीन्स में रहेंगे लेकिन ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बाइंग की नहीं मिलेगी, बल्कि सेलिंग अपॉर्चुनिटीज काफी मिल सकती है। 4 नवंबर को सेंसेक्स की जो मूवमेंट है वो काफी पॉजिटिव नजर आ रही है। एंड ऑफ द वीक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। चाहे मार्केट पूरी तरह से या सेंसेक्स पूरी तरह से ग्रीन्स में ही खेलेगा, विथ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर डेली ट्रेडर्स टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो ये थी सेंसेक्स की थोड़ी सी मिक्स्ड मूवमेंट अगले हफ्ते के लिए। अब देख लेते हैं कि निफ्टी ट्रेडर्स के लिए अगला हफ्ता कैसे रहने वाला है। निफ्टी ट्रेडर्स के लिए जो पोजीशंस है, अगर आपने निफ्टी में कोई पोजीशन क्रिएट की हुई है तो आप फंस सकते हैं, आपको एग्जिट पॉइंट नहीं मिलेगा। और इसीलिए कोई नई निफ्टी की पोजीशन क्रिएट करने से पहले बहुत ज्यादा सावधानी से कैलकुलेशंस के साथ चलिएगा, क्योंकि आपको वो पोजीशन क्लियर ऑफ करने के लिए मौका शायद ना मिले या फिर आपको वहां पे लॉस भुगतना पड़ सकता है। निफ्टी ट्रेडिंग के लिए अगला हफ्ता इतना पॉजिटिव नहीं है, हालांकि निफ्टी में कोई भारी गिरावट भी मैं नहीं देख रही हूँ। अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा रहेगा अगले हफ्ते। बैंक निफ्टी अगले हफ्ते काफी नेगेटिव नजर आ रहा है, यानी बैंकिंग सेक्टर थोड़ा सा लोअर साइड दिख रहा है। A lot of profit bookings that will be done that will lead to the market or the bank nifty coming down in terms of the charts.
बैंक निफ्टी ज्यादातर रेड में ही दिखाई दे रही है और बैंक निफ्टी में ट्रेडर्स के लिए नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो प्लीज थोड़ा इस सेक्टर से दूर रहिएगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इज नॉट गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स ईदर। अब देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे रहेंगे अगले हफ्ते। ग्लोबल मार्केट्स अगले हफ्ते भी काफी न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट की कोई भी एक्सट्रीम इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे नहीं दिखाई दे रही है। ग्लोबल मार्केट में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट जो है वो एशियन मार्केट की तरफ नजर आ रहा है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में निवेश या ट्रेड करते हैं तो अगले हफ्ते आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी स्टकअप होती हुई नजर आ रही है। आप निवेश तो कर लेंगे, आप ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको एग्जिट पॉइंट या प्रॉफिट बुकिंग नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। तो इसीलिए ग्लोबल मार्केट में अगले हफ्ते थोड़ा सा कैलकुलेटिव रह के ही निवेश कीजिएगा। अब देख लेते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज है जो अगले हफ्ते काफी अच्छे से परफॉर्म करेगी। जो हेवी मेटल इंडस्ट्रीज है दे कंटिन्यू टू बी डूइंग वेल नेक्स्ट वीक, तो आपको उसमें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। आयरन एंड स्टील हो गई, वो इंडस्ट्रीज काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। इंडस्ट्रीज दैट डील इन हजारडस मटेरियल्स और थिंग्स दैट आर नॉट वेरी गुड फॉर द सोशल लाइफ और द सोसाइटी एट लार्ज विल डू वेरी गुड। तो इसमें काफी इंडस्ट्रीज आ जाती है जो शायद थोड़ी सी हार्मफुल है, लेकिन उनको आप इंडस्ट्री के तौर पे देख सकते हैं जिसमें आप निवेश कर पाएंगे। जो तीसरा सेक्टर है जो अच्छा करेगा दैट हैज टू डू विद फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड इंटीरियर्स। ये तीन सेक्टर्स ऐसे हैं जो काफी अच्छे से परफॉर्म करेंगे अगले हफ्ते और इन सारे सेक्टर्स में आप देख पाएंगे काफी ज्यादा प्रॉफिट्स। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री है जो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज दैट आर नॉट गोइंग टू डू वेल दे रिलेट टू द स्मॉल स्केल सेक्टर। थोड़ी सी ऐसी इंडस्ट्रीज जो रीसेंट स्टार्टअप्स है या फिर स्मॉल स्केल सेक्टर्स है वो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे अगले हफ्ते। इंडस्ट्रीज दैट डील इन प्रोडक्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर कंज्यूमर्स दे ऑल्सो विल नॉट डू वेरी वेल नेक्स्ट वीक। यानी जो यूटिलिटी प्रोडक्ट्स वाली इंडस्ट्री है वो भी अगले हफ्ते इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। फैब्रिक इंडस्ट्री या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो थोड़ा सा मार्जिनली लोअर परफॉर्मेंस पे रहेगी, बट आई डोंट सी इट टू बी एन इंडस्ट्री दैट यू कैन इग्नोर और यू शुड अवॉइड। तो वो भी एक इंडस्ट्री है जो शायद थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगी अगले हफ्ते। अब हम बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट के बारे में। कमोडिटी मार्केट्स अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगी। कमोडिटी मार्केट अगले हफ्ते काफी करेक्टिव पाथ पे है, यानी जो मार्केट है वो थोड़ा सा कमोडिटी मार्केट जो है वो थोड़ा सा ग्रीन्स में जाता हुआ या पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। कमोडिटी मार्केट्स में मैं कोई एकदम बड़ा कोई ग्रोथ नहीं देख रही हूँ, एक्सट्रीम इंप्रूवमेंट्स नहीं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा ट्रेड भी नहीं देख रही हूँ, बट हाउएवर इट इज बेटर देन द लास्ट वीक एंड इट इज गोइंग टू डू गुड टू एन एक्सटेंट। कमोडिटी मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको अगले हफ्ते कुछ छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं जहां पे आप अच्छा पैसा कमा सकेंगे। कमोडिटी मार्केट में हैवी निवेश करने से बच के रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीक इज नॉट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द कमोडिटी मार्केट। अब हम बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगला हफ्ता कैसा रहने वाला है स्टॉक मार्केट में। 31st ऑफ अक्टूबर जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। 31st अक्टूबर को आपको इतना ज्यादा मन होगा कि आप फटाफट कोई ट्रेड करें और कमा ले। दैट मीन्स आपकी इंपल्सिव इंस्टिंक्ट जो है वो आप पे हावी हो सकती है। तो प्लीज थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें और उस इंपल्सिव इंस्टिंक्ट को अपने से दूर रखिए। बिना किसी कैलकुलेशन के अगर आपने 31st को कोई भी ट्रेड हिट किया तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। 1st November is going to be good to an extent in terms of numerology and 1st of November is good for long term investors। अगर आप एक long term investor हो, आप बाइंग कर सकते हो, आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। 2nd November is going to be full of confusions। तो किसी भी ट्रेड करने से पहले आपको जिटर्स आ सकते हैं, आप सोचेंगे कि मैं ये ट्रेड करूं तो मैं कमा पाऊंगा कि नहीं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिवली सोचना मुश्किल हो जाएगा 2nd नवंबर को। तो 2nd नवंबर को थोड़ा सा किसी की सलाह लेके आप ट्रेड कर सकते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। 3rd November is a very good day for stock market in terms of long term investors or daily speculators।
3 नवंबर को आप कोई भी ट्रेड कीजिए, आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने की पूरी संभावनाएं हैं, चाहे वो छोटे अमाउंट हो या बड़ी अमाउंट हो। 4th of November again is going to be a little dicey, not too negative, but a little dicey to earn huge amount of profits. 4th of November को एक marginally good profit आप बुक कर पाएंगे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से शायद आपको प्रॉफिट्स ना मिले। हालांकि स्टॉक मार्केट में तो एक्सपेक्टेशन कुछ होता ही नहीं है, इट्स ऑलवेज अबाउट गेटिंग मोर एंड मोर, बट एक टेक्निकली या फिर प्रैक्टिकली एक जो ऑब्जेक्टिव के साथ आप आए हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए, वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट शायद आपको 4th ऑफ नवंबर को ना मिले, उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। न्यूमरोलॉजिकली अगला हफ्ता नंबर 4 के लिए काफी पॉजिटिव होने वाला है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल व्हेन ब्रोकन डाउन टू अ सिंगल डिजिट एक नंबर 4 पे आ रहा है, तो आपके लिए अगला हफ्ता राजा के जैसा है। आप खूब पैसा कमा पाएंगे, आप खजानों जितना पैसा कमा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st of January 2012, तो आप हो जाते हो नंबर 7। तो अगर इस तरह से कैलकुलेट करके यू आर नंबर 4, नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। अगला हफ्ता नंबर 3, नंबर 6 एंड नंबर 9 के लिए इतना पॉजिटिव नहीं है। ये सारे नंबर्स काफी इंपल्सिवली एक्ट कर सकते हैं और उसी में नुकसान भुगत सकते हैं। तो प्लीज स्टॉक मार्केट में थोड़ा इंपल्सिव ना रहिए, पेशेंस और कैलकुलेशंस के साथ आगे बढ़िए। आपके लिए अगला हफ्ता पॉजिटिव हो सकता है। चलिए अब चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां पे मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ। इस हफ्ते भी काफी सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस पूछे हैं और आपकी बिलीफ और आपके फेथ के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। फाइनेंस वाणी में आप भी अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप मुझे अपना सवाल, अपना नाम और अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ के साथ भेज दीजिए और मैं टैरो और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको गाइड करूंगी। आज का जो पहला सवाल है वो आया है गार्गी जी से। गार्गी जी ने हमें बिलासपुर से लिखा है कि उनको अपने जनरल फाइनेंसेस के बारे में जानना है फॉर द ईयर 2023। उन्होंने ये भी लिखा है कि अब तक उनकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट्स है वो मेजरली स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स में है और उन्हें ये जानना है कि अगला साल विद रिगार्ड्स टू हर इन्वेस्टमेंट्स कैसा रहेगा। चलिए तो देख लेते हैं गार्गी जी के कार्ड्स क्या कहते हैं। गार्गी जी, आपके लिए अगला साल काफी पॉजिटिव रहने वाला है। मोस्टली आफ्टर जुलाई 2023 यू विल सी अ मेजर बूम with regards to the returns on your investment। आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स काफी सूट करता है और आपने ये सही डिसीजन लिया है कि आपके मेजर इन्वेस्टमेंट्स उसी तरफ हैं। विद रिगार्ड्स टू योर डेट ऑफ बर्थ अगर मैं एनालाइज करूं तो आपका एक स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड में है, तो वो भी आपको काफी सूट करता है। तो अगले हफ्ते अगर आप थोड़ी सी अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ बढ़ा सके तो वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद रह सकता है। गार्गी जी, आपके लिए जुलाई 2023 तक किसी भी तरह से स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ करना थोड़ा सा लॉस मेकिंग हो जाएगा, तो एटलीस्ट जुलाई तक वो सारी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कीजिए। उसके बाद आप चाहें तो आप उसको विड्रॉ कर सकती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रही है तो 2027 के बाद आपका पोर्टफोलियो आपको 500% तक की बढ़त दे सकता है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट विथ रिगार्ड्स टू योर इन्वेस्टमेंट्स। हमारे जो अगले व्यूवर हैं उनका नाम है रुपेश जी। रुपेश जी ने हमें ये सवाल भेजा है इंदौर से। उनकी एक फाइनेंस कंपनी है और उस फाइनेंस कंपनी में उनके क्लाइंट्स के काफी पैसे उन्होंने घुमा दिए हैं। तो उनका ये सवाल है कि क्या ये फाइनेंस कंपनी का काम उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए या उन्हें किसी और ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए। तो रुपेश जी, देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। रुपेश जी, आपके लिए फाइनेंस कंपनी हमेशा थोड़ी सी स्ट्रेसफुल और थोड़ी सी स्ट्रगल वाली रहेगी। तो अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो प्लीज आप उसकी तरफ ध्यान दें। आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं फैमिली लीगेसी भी देख रही हूँ, यानी अगर आपके फैमिली में कोई बिजनेस है तो आप उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं जहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा और फाइनेंस कंपनी में से आप अपने आप को धीरे धीरे विड्रॉ कर ले, यही मेरी सलाह रहेगी। रुपेश जी, मैं आशा करती हूँ कि बहुत जल्दी आपके लॉसेस से आप रिकवर हो जाए और भगवान आपको पूरी तरह से फाइनेंशियली अबंडेंट कर दे।
हमारे जो तीसरे व्यूअर है उनका नाम है हरीश जी। हरीश जी ने हमें ये सवाल पूछा है कि ही ओन्स अ केमिकल प्लांट और अब वो एक और प्लांट लेने की सोच रहे हैं, तो क्या ये डिसीजन उनके लिए सही होगा या नहीं। तो हरीश जी, देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। आपके कार्ड्स के हिसाब से ये जो प्लांट लेने का आप सोच रहे हैं वो काफी फायदेमंद रहेगा, और इतना ही नहीं, अगले 3 साल में कभी भी मैं एक और प्लांट भी आपके नसीब में देख रही हूँ। इट कैन बी रिलेटेड टू द सेम बिजनेस और इट कुड बी सम अदर प्रीमाइसेस, पर आपको ये डिसीजन लेना चाहिए और आपके लिए ये काफी फायदेमंद भी रहेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स, जी हाँ, आपकी बर्थडे से ही आप एक फाइनेंशियली काफी पॉजिटिव पीरियड में आ गए हैं, और ये जो है वो अगले 14 साल तक रहने वाला है। तो अगले 14 साल में आप फाइनेंशियल मामले में जितने भी एफर्ट्स, जितनी भी मेहनत करेंगे, उसका आपको पूरी तरह से फल मिलेगा। तो मैं आपको बहुत ज्यादा गुड विशेस देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप ढेर सारा पैसा कमाएं और हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों, ये था फाइनेंस वाणी का आज का एपिसोड। हमने देख लिया कि अगले हफ्ते यानी 31 अक्टूबर वाले वीक में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। मैं आपको वापस याद दिला दूं कि स्टॉक मार्केट की 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शन करना किसी के भी लिए असंभव है। हालांकि टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस देने की कोशिश करती हूँ, तो इसको आप अपनी सूझबूझ, अपनी टेक्निकल नॉलेज और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के साथ क्लब कीजिए और स्टॉक मार्केट में ट्रेड कीजिए। इससे आपको काफी फायदा हो सकेगा। थैंक यू।